कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं कि आज के सेशन की क्या तैयारी की गई है। पहली गल तो 2 दिन का समा नहीं है, तुसी गलत कह रहे हो। 1.5 दिन का समा है और 1.5 दिन के अंदर ये आम आदमी पार्टी इसे ही गेट के उत्ते नारे लाउंदी हुंदी सी, वड्डियां वड्डियां कहंदे सी कि लंबा सैशन चाहिए। मैनू तुसी दस दिओ बतौर एंकर ਜਾਂ पंजाब की जनता दस देन ਜਾਂ इन्हां दे नुमाइंदे दस देन कि 1.5 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਖਾ ਗਏ। ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੀ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ। 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਹੁਣ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ 1.5 ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ 1.5 ਦਿਨ ਦਾ, ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟਿੰਗਸ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਐਥਿਕਸ ਤੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਲੰਬਾ ਸੈਸ਼ਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7-8 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। तमाम मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए। बीएससी में आपके जो नॉमिनी थे उन्होंने ये इशू उठाया था कि समय मिलना चाहिए। विशाल जी 7-8 मुद्दे प्रताप सिंह बाजवा में रखे, लेकिन आपको पता है वो जो मीटिंग होती है वो खाली मीटिंग ही होती है, उसके ऊपर बिल्कुल कभी गौर नहीं फरमाया जाता। हमने तो कहा है कि विधानसभा जो सत्र है उसको लंबा करना चाहिए। आप पैसे लगो, 1.5 दिन का सत्र है, 2:30 बजे स्टार्ट होगा, 4 बजे ख़त्म कर दोगे। 2 बिल आप ला रहे हो, कोई चर्चा नहीं है, कोई बात नहीं है और लोगों को मूर्ख क्यों बना रहे हो आप ही लोग कहते थे कि समा होना चाहिए विधानसभा में। ये पवित्र सदन है, इसमें मुद्दे नहीं उठाएंगे। बजट सेशन के बाद आज बजट हो रहा है, सही मैंने तो सही जो बजट था, अदरवाइज तो फला बजट बुला लिया, गवर्नर ने कहा ये बुला नहीं सकते थे, सेशन बुला लिया। अब 25 लाख लगाकर आ ही गए तुम सुप्रीम कोर्ट में तो कम से कम 10-12 दिन का सेशन तो रखो। दूध का दूध पानी का पानी। आप पंजाब की जनता को बताओ कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप सेशन बढ़ाने की मांग करोगे? 100% मांग करेंगे, नहीं कर रहे हैं। पंजाब के बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा करनी है, हम कर रहे हैं ऑलरेडी। पर आप एमएलए ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਸੌਕਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਤਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਤਾਨੇ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਹਰ ਵਕਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਕ ਫੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ 'ਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ असल मुद्दे तो मुख्यमंत्री साहब पहुंच जाते हैं। आज असल मुद्दे पे लेके आऊँगा यार, हम तो हमेशा ही असल मुद्दे पे लेते हैं, पर बंदा आए तो अब पता नहीं है तो विधानसभा जी आएंगे कि नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। 900 के करीब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के कर्मचारी चिन्हित किए हैं जिन्होंने पराली प्रबंधन के लिए जो सेंटर से पैसा आया था उन मशीनों की खरीद में फर्जी बिल लगाए, हेरफेर हुई है। ये 2018 से लेकर अब तक का मैटर है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पराली मैनेजमेंट को लेकर तमाम सरकारें, जब आपकी सरकार रही, आप लोगों ने भी प्रयास किए, लेकिन अगर कर्मचारी इस तरह से पैसा गबन कर लेंगे तो कैसे होगा? हाँ, तो बिल्कुल अगर किसी ने गबन किया तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसका आंसर ये नहीं होना चाहिए कि वो गबन हो गया तो इसलिए हम स्टबल बर्निंग का कोई हल नहीं निकाल सकते। आपने पिछली बार कहा था, आज 20 महीने हो गए आपकी सरकार को, आपने कहा था कि इसका मुकम्मल हल निकाल लिया गया है। केजरीवाल साहब ने उसका फार्मूला बताया था कि किस प्रकार से हमने हल निकाला है। पोल्यूशन आज उससे भी ज़्यादा बढ़ गया है, खास करके संगरूर में लोगों ने ज़्यादा, किसानों ने आग लगाई है। ऐसे तो वो हटेंगे नहीं, उसका ऑल्टरनेटिव देना पड़ेगा। मान लीजिए जिन्होंने गबन कर, इसलिए गबन कर लिया तो पराली जलाएंगे। मेरे कहने का मतलब सरकार को इसका टाइम से 2018 से सुप्रीम कोर्ट में भी भाई हर चीज़ का अब जवाब जो मुख्यमंत्री हैं वो ये नहीं कह सकते कि ये कांग्रेस की सरकार में। अब कुछ उन्होंने भी करना होगा। 20 साल 20 महीने हो गए सरकार को, कोई तो वो जवाब दें कि नहीं दें, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती।
कि अब पहले केजरीवाल साहब कहते थे पंजाब से धुआं आता है, पोल्यूशन वहां से आता है। अब कहेंगे कि भी ये कांग्रेस की सरकार के समय में ये इम्प्लीमेंट्स में ये गपला वपला हुआ है। तो भैया हुआ है तो कार्रवाई कर लो। जांच आप रोज कार्रवाई कर तो रहे हो, हर व्यक्ति दूसरे के ऊपर कार्रवाई कर तो रहे हो, किसने रोका है? नहीं करो। यात्रा स्कीम शुरू की गई है जी। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਯਾਤਰਾ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯੂਤਰਾ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਊਲਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਲੁੱਟਦੇ ਵੇਖੇ ਸੀ, ਬੈਂਕ ਲੁੱਟਦੇ ਵੇਖੇ ਸੀ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਪੀਜ਼ਾ ਹੱਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ 버ਗਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੜ ਲਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਲੁੱਟਣ ਪੈ ਗਏ। कलाकारों को धमकियां मिल रही है, गिप्पी गरेवाल ने कहा सवाल उठाने का समय नहीं दिया गया और सेशन बुला लिया गया है, तो किस तरह से जो समस्याएं हैं वो रखी जाएगी? किसका सवाल उठाने का? सवाल उठाने का, सदन में जब सवाल उठाए जाते हैं स्टार और अनस्टार सवाल जो होते हैं उसका समय नहीं मिलता है। मैं तो कह रहा हूँ आपको, पिछली बार जो सवाल लगे थे वो 6 महीने पुराने सवाल लगे थे। जिसको चाहती है सरकार जवाब देना वो तो दे देती है। अगर जिसका सवाल का सही कोई जवाब हम मांगना चाहते हैं तो उसका जवाब नहीं मिलता है, बिल्कुल समय नहीं देते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि 2 दिन का सेशन है। अगर आप मानते हो कि बजट सेशन के बाद विंटर सेशन, आपका मानसून सेशन नहीं हुआ और विंटर सेशन केवल 1.5 दिन का, 2 दिन का नहीं है, 1.5 दिन का, 2 बजे के बाद आप देख लो, तो फिर क्या पंजाब के मामलों में मुख्यमंत्री साहब और सरकार गंभीर है कि नहीं है? इसलिए मुख्यमंत्री साहब फेस नहीं करना चाहते हैं विधानसभा में, क्योंकि उन्हें पता है बहुत सारे मुद्दे हैं, 1.5 दिन के अंदर निपटा के बिल पास करके हम अपना काम को इधर ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਲਾਕਾਰ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾ ਲਈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਗਨੀਜੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲੇ ਨਿਤ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ? आप विधायक कह रहे हैं कि क्राइम तो होता पर एक्शन भी कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ पंजाब कांग्रेस कमेटी के प्रधान राजा वड़िंग, जिन्होंने साफ तौर पर सरकार को घेरा है सेशन को लेकर के, क्योंकि सेशन जो इनका कहना है कि 1.5 दिन का बुलाया गया है और इसमें किस तरह से, क्योंकि ना तो सवाल लगाने का समय दिया गया है और देखना होगा कि आगे जो है कार्यवाही वो कितनी देर की रहती है। वीडियो जर्नलिस्ट जस्सी के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।